भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उस बाधा को दूर करने की सेतु, जिसको आप सब जानते हैं कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन रूपी सेतु से ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन, उसके लिए मंत्रालय सक्रिय हुआ है। मंत्रालय के माध्यम से सारे विभागों को चिट्ठियां जा चुकी है। के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोग संगठन की मेंबरशिप लिए और ये संगठन का हिस्सा हम बने। आपके समक्ष भारत सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रसाद शुक्ला साहब मौजूद हैं। मन में 2-3 सवाल होगा और उस तीनों सवालों के जवाब संगठन ने मूर्त रूप से दस्तावेजी तरीके से तैयार कर लिया है। आप सब अभी हमारे आज राष्ट्रीय प्रभारी जी इतनी सारी चीजों को लाकर दस्तावेजी तरीके से सब कुछ, मैंने कहा आपको कि अगर दस्तावेज दिया जाए आप सब जरूर कहेंगे कि सब कुछ हुआ है, लेकिन इस काम में विलंब होने का, समय लगने का जो एकमात्र कारण है वो कारण है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन के बीच में बाधा, जो बाधा भी पूर्णतः दूर हो चुकी है। आप सब जानते हैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उस बाधा को दूर करने की सेतु 12 सितंबर को ही बना दी है, जिसको आप सब जानते हैं कॉरपोरेशन। इस कॉरपोरेशन रूपी सेतु से ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन, सारी चीजें हुई है, लेकिन देगा कौन और देगा किसको, बेनिफिशियरी कौन है और देने वाला कौन है, ये तय कर करके आज संपूर्ण देश की डेटा संग्रह के लिए आप समझिए संगठन के लिए कितना सुनहरा दिन है, कितना गर्व का दिन है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कहता है अपने सारे रेल महाप्रबंधक से कि जो 4 लेबर कोड में चीजें मिली है वो सारी चीजें आप सभी लोग सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड को देना सुनिश्चित करें वार लेवल पे। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। इसकी पत्र भी आई है और उसके पहल में हम लोग, एक बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आने वाले जून महीने के प्रथम सप्ताह में आप सबों के लिए ईपीएफ अकाउंट भी क्रिएट करने का हम लोग काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबों से जितनी भी चीजें, आपकी डेटाबेस संग्रह का काम ऑलरेडी, जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। उसके लिए मंत्रालय सक्रिय हुआ है। मंत्रालय के माध्यम से सारे विभागों को चिट्ठियां जा चुकी है और उसी के आलोक में, उसी खुशी बांटने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा यहाँ एकत्रित होने का कोई मकसद नहीं है, हमारा एकत्रित होने का मकसद है आपको अवेयर करें। आपके लिए जो चीजें आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है वो चीजें आप तक कैसे पहुंचे। आपको याद होगा हमारे संगठन के राष्ट्र पितामह, राष्ट्रीय महामंत्री जी कहते थे, आज भी कहते हैं कि जब तक हमारा श्रमिक थूक से अपने वेतन के नोटों को नहीं गिनेगा तब तक हम चैन की श्वास नहीं लेंगे। और हम लोग उनके ही मार्गदर्शन पे सारी चीजों को करते हैं, क्योंकि देश का हो या परिवार का मुखिया कोई एक होता है। 5 मुखिया जहां होता है आप सब जानते हैं उसका दिशा और दशा क्या होती है। जब भी कोई संगठन में, कोई संस्था में मुखिया एक होता है, सारी निर्णायक चीजें उनके माध्यम से होती है। सारी चीज अपने समय अनुसार और न्याय संगत तरीके से चलती है। जहां ये मुखिया का डाइवर्सन होने लगता है, कार्य की बंटवारा होने लगती है और लोग उसमें अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते, वहीं से काम में विलंब हो, काम में विसंगतियां हो, ये सारी चीजें प्रारंभ होती है। आप सब इस भाग का जो हिस्सा बने, बहुत सारे लोग हैं सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोग संगठन की मेंबरशिप लिए और ये संगठन का हिस्सा हम बने। आपके समक्ष भारत सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रसाद शुक्ला साहब मौजूद हैं, उन्होंने अभी वक्तव्य रखा। आप सबको पता है कि ये जो चीज है, संगठन की सदस्यता आपने लिया, माल गोदाम के जो वर्कर हैं उनके साथ सबसे जो बड़ी समस्या वो ये है कि आज के पहले रेल उन्हें नहीं मानती थी, श्रम विभाग भी उन्हें नहीं मानता है।